नमस्कार। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम हस्तरेखा में सूर्य की सहायक रेखा का जीवन में क्या प्रभाव होते हैं उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम यदि सूर्य रेखा इस प्रकार के हों जो सामान्यतः होते हैं और उनकी सहायक रेखा यानी कि कहें तो उसके बगल से इस प्रकार से निकलती है। अब यदि सूर्य रेखा के साथ में इनकी सहायक रेखा बिल्कुल इसी प्रकार से अच्छी हो, सीधी हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रतिभा के बल पर संपत्तिवान, धनवान बनते। परंतु इन दोनों सहायक रेखा में यदि एक भी सहायक रेखा हो तो भी ये फल प्राप्त होते हैं, मात्राएं कम होती है। दो रेखाओं के होने से ये प्रबल हो जाते। और यदि एक रेखा बिल्कुल सही हो, सामान्य हो, और दूसरी रेखा जो सहायक रेखा है वो इस प्रकार से कुछ लहराते हुए, अर्थात इस प्रकार से लहराते हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति की प्रतिभा गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रतिभाएं तो होती है, यानी कि कहें तो छल कपट प्रचंड इस प्रकार के कार्यों में अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। ये भी बनते हैं संपत्तिवान, ये भी बनते हैं क्योंकि संपत्ति के लिए ही तो ये ऐसा करते हैं। परंतु इनका ट्रैक जो होता है, इनके जो रास्ते होते हैं वो गलत होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। अब आते हैं दूसरी ओर। इस प्रकार की सूर्य रेखा यदि व्यक्ति के हाथों में हो और आगे जाकर ये सूर्य रेखा के बीच में इस तरह से एक चतुर्भुज छोटा सा बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों में होते हैं वो बहुत बड़े धन के नुकसान से, किसी भी प्रकार का फ्रॉड से बच जाते हैं। ये इनके लिए ये सहायक के रूप में काम करते हैं ये चतुर्भुज। तो ये दो प्रकार के हो गए। अब हम आपको एक तीसरी प्रकार के सहायक रेखा के बारे में बताते हैं। ये इस प्रकार से शुक्र क्षेत्र में, ये शुक्र क्षेत्र कह सकते हैं, शुक्र क्षेत्र हुए। यहां से एक सहायक रेखा निकलती है और सूर्य रेखा के साथ साथ ये इस प्रकार से चलते हैं। और दूसरी एक सहायक रेखा इस प्रकार से निकलती है। शीर्ष रेखा के ऊपर से, शीर्ष रेखा में ये टच नहीं करते, ये उनको छूते नहीं, और उससे आगे चंद्र पर्वत की ओर बढ़ जाते हैं। और दूसरी एक सहायक रेखा हृदय रेखा के ऊपर से ये इस प्रकार से मंगल क्षेत्र में बनते हैं। एक कहें तो वृक्ष के समान, जैसे घास वगैरह के होते हैं उस प्रकार से ये रेखाएं बन जाती है। परंतु ये सभी सहायक रेखा है सूर्य के। और इस प्रकार की रेखाएं यदि किसी व्यक्ति या जातक के हाथों में बनते हैं तो उनको क्या लाभ होते हैं? अप्रत्याशित, मत कहें तो आप सोच नहीं सकते। इन्हें अप्रत्याशित पैतृक संपत्ति प्राप्त होते हैं। इनके माता पिता जो भी हैं वो या दादा से, दादा के
माध्यम से पिता को या पिता के माध्यम से फिर इनको प्राप्त हो जाते हैं। तो पीढ़ियों का पैतृक संपत्ति इन्हें अप्रत्याशित अत्यधिक मात्रा में ऐसे व्यक्ति या जातक को प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए शुक्रिया। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।